नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश बस्ती के नागलोक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सांपों की दुनिया में लेकर चलेंगे। तमाम खतरों के बावजूद सांपों की ये दुनिया एक इंसान ने बसाई है। एक इंसान ने नागलोक बसाया है, मतलब एक ऐसी जगह है जहां एक छत के नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सैकड़ों सांप एक साथ रहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन सांपों का जहर निकाला नहीं गया है। तो यूपी के बस्ती में सांपों का संसार बसा है। ऐसा कोबरा जिनके एक वार से बड़ा जानवर धराशायी हो जाए, उन सांपों पर एक मामूली इंसान ने फतेह हासिल कर रखी है। कैसे की है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुस्से में एक दूसरे पर वार किया, खूंखारते धरती के सबसे ज्यादा जहरीले सांप कोबरा बिल से निकलकर एक छत के नीचे आ चुके, जिनका रंग देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उनको मौत के मुंह से बचाकर एक छत के नीचे लाने वाला एक मामूली इंसान है। यूपी के बस्ती जिले के आसपास जब भी किसी के घर में सांप निकलता है, लोग हक्कुल को याद करते हैं और हक्कुल सांपों को पकड़कर अपने घर ले आते हैं। जनता की सुरक्षा के लिए अगर हम पकड़ते नहीं हैं तो ये मारे जाते हैं और जनता भी मरती है। अच्छा। इसलिए हम दोनों के जान बचाने के कारण कर रहे हैं। कहाँ कहाँ तक से आपके पास फोन आता है सब? हमारे पास यहाँ से लगभग गोरखपुर तक के लगभग जो है लोग आते हैं, लेकिन अपना 3-4 जिला के अंदर में दौड़ा बराबर रहता है। अब तक कितना मतलब सांप आप पकड़ चुके होंगे लगभग? ये तो हम बता नहीं पाएंगे कि कितने सांप पकड़े हैं। जैसे हर सांप में कोई विषैले हैं, कोई बिन विषैले हैं, तो जिसमें विष वाले हैं उनको तो हम रोक लेते हैं। छोड़ने से दहशत है कि किसी के मकान में जाएगा, किसी को काटेगा, इसलिए उनको हम स्वयं रखते हैं। और जो इसमें विष नहीं होता उनको हम आज़ाद करते हैं। सांपों से लोगों को निजात दिलाते दिलाते इतना वक्त बीत चुका है कि हक्कुल के घर पर सांपों का संसार बस चुका है। पहले घर के एक कोने में ही सांपों को रखते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, हक्कुल को अलग से इनके लिए सीमेंट का घरौंदा बनाना पड़ा। बस्ती के दुबौलिया के पिपरौली गांव में रहने वाले हक्कुल सांपों से लोगों को और लोगों से सांपों को बचाते हैं। जनता की रक्षा के लिए ये पकड़ना भी पड़ गया, तो इनके लिए हम पहले तो पकड़ के इधर उधर छोड़ देते थे, लेकिन अब ये सांप मकान में स्वयं रहने वाले हैं। इनके लिए रहने की जगह हो गई है ख़त्म, इसलिए ये मकान में घुसते हैं। तो इनके जब रहने की जगह नहीं है तो ये वार भी ज़्यादा करते हैं। जैसे मट्टी का मकान था, इसमें ये भी रहते थे और मतलब
जनता भी रहती थी। इनमें वार नहीं होने पाता था। खपड़ा के घर में ऊपर ही शिकार करते थे और मिट्टी की दीवार में रहते थे। वो चीज़ ख़त्म होने के बाद अब इन पर जो है खतरा बढ़ गया है। जैसे पेटी की तरह बैठ गए, शिकार के चक्कर में कोई कुछ हानने गया तो काट लिया। इस तरह से ये खतरा ज़्यादा बढ़ गया और दूसरी चीज़ इनके रहने वाली जगह ख़त्म हो रही है, जिससे ये नष्ट हो सकते हैं। एक साथ रह रहे इन सांपों का जहर निकाला नहीं गया है। ये भुजंग एक ही बार में किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरह की जिद ही है कि हक्कुल ने अपने द्वार सांपों का संसार बसा लिया है। हिफुजुर रहमान, ETV न्यूज़, बस्ती। तो बस्ती में नागलोक में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बस्ती में नागलोक। यूपी के बस्ती में हक्कुल के घर पर सांप बच्चों के खेलने का खिलौना है और ये बच्चे सांपों से यारी रखते हैं, लेकिन सांपों की यारी में मजबूरी का अंश भी है, क्योंकि हक्कुल सांपों की सुरक्षा के लिए जो मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम का उस सोच के साथ सरकार नहीं देती है। हमारे पापा पकड़ के लाते हैं और हम बोलते हैं, वो खेलते हैं। जब हम लिखने के लिए खट्टिए पे बैठते हैं तो वो सब हमारे बगल आके बैठ जाते हैं। लोगों के घरों से पकड़कर लाए गए इन कोबरा सांपों से हक्कुल के बच्चों की यारी हो चुकी है। खेलना कूदना, यहाँ तक कि पढ़ना लिखना भी इन खतरनाक सांपों के साथ होता है। सांपों के संरक्षण के लिए हक्कुल 2009 से लड़ाई लड़ रहे हैं। सांपों का ये संसार अब हक्कुल के लिए बोझ बन चुका है। परिवार पालने के लिए पैसे नहीं हैं और ऊपर से सांपों के खाने का टेंशन अलग रहता है। सांपों को जिंदा रखने के लिए हक्कुल मांस के टुकड़े खरीद कर लाते हैं और सांपों को खिलाते हैं। हक्कुल कई बार वन विभाग से गुहार लगा चुके हैं कि वन विभाग सांपों को उनके घर से ले जाए, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। के लिए अब उनको तो सही पूछिए तो चूहा का उनका भोजन है, लेकिन अब हम चूहा कहाँ से ढूंढेंगे कि किसी के यहाँ सांप पकड़ने जाएंगे। इनको हम मुर्गी का कटन डालते हैं, उसी को खाकर ये उसी में रहते हैं और पानी देते हैं, वो पीते हैं, उसी में अपना ये रहते हैं। अच्छा, इनके लिए क्या व्यवस्था रहने की बनाए हैं आप अपने तरफ से? अब इनके लिए वो ये एक चन्नी बनाए हैं और उसी चन्नी के नीचे इनको रहने की व्यवस्था कर दिए हैं। ऊपर से गाय खाती हैं और ये उसी में सुरक्षित पड़े रहते हैं। क्या आपके घर में इतने लोगों का डर नहीं लगता कभी किसी को? अब डर, जब कोई सांप किसी को खतरा नहीं पहुंचाएगा, स्वयं सुरक्षित जगह रहेगा, स्वयं उसको भोजन मिलेगा, तो वो डर कैसी रह जाएगा। सांप पकड़ना हक्कुल का पेशा नहीं है। जनता और सांपों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया था, जो अब आदत में तब्दील हो गया है।
हक्कुल को गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और गोंडा से लोग फोन करके सांप पकड़ने के लिए बुलाते हैं। हक्कुल ने अब तक अनगिनत सांप पकड़े हैं। जो जहरीले हैं उनको अपने पास सुरक्षित रखते हैं और जो विष रहित उनको जंगल में छोड़ देते हैं। सांपों के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत तौर पर हक्कुल का प्रयास सराहनीय है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते कोबरा सांप को बचाने की मुहिम कौतूहल और रोमांच तक सिमट कर रह गई है। हिफुजुर रहमान, ETV न्यूज़, बस्ती। तो जिन कोबरा सांपों को बचाने के लिए बस्ती के हक्कुल परेशान है, उस एक कोबरा की कीमत लाखों में होती है। कोबरा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए। किंग कोबरा संसार के सबसे विषैले सांपों में एक है। इसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है। कोबरा दूसरे छोटे सांप और मांस खाता है। कहते हैं किंग कोबरा जिसे एक बार काट ले उसे धरती पर कोई चमत्कार ही बचा सकता है। सांपों को बचाने के लिए सरकार ने करोड़ों खर्च करके इसके संरक्षण की व्यवस्था की है और इसको पकड़ने पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। लेकिन इसके बावजूद किंग कोबरा के जहर के लिए इसकी तस्करी होती है। एक कोबरा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों बताई जाती है। कोबरा का जहर अगर आंखों में चला जाए तो सही इलाज ना मिलने पर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। कोबरा पानी में आसानी से तैर सकता है। कई बार कोबरा अपने कद के 1/3 हिस्से तक सीधा खड़ा हो सकता है और आमतौर पर कोबरा 15 से 20 साल तक जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बस्ती के नागलोक में आज फिलहाल इतना।